डियर स्टूडेंट्स, अभी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर क्लास 10th और क्लास 12th इनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अपलोड की है। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश। इसका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने अपलोड किया है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है, आपने देखा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यानी 15 पेजेस तक का क्वेश्चन पेपर है। उसे याद रखने में स्टूडेंट्स लोगों को, टीचर्स को परेशानी हो सकती है। एक वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोगों ने उसे समझाया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से पूरा 80 मार्क्स का सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हम लोग अपने जहन में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ताकि आगे कभी भी अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद, तो आपको हर चीज़ याद रहे। कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के लिए है, कैसे उसे लिखना है। ओके, गारंटी देता हूँ मैं, इस एक वीडियो में आप लोग आसानी से याद रखेंगे सारा का सारा क्वेश्चन पेपर सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश। ओके, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का, खुश आमदीद JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग 10th और 12th की इंग्लिश सीखते हैं, साथ में हम लोग जनरल इंग्लिश सीखते हैं। अगर आप लोग सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब इसी चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम है सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश 2023 एग्ज़ाम्स। यहाँ पर आप लोगों को अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट की हद तक काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक आप लोगों के सामने है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 इन एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th है। ओके, और सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड नंबर 184। ओके, अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये क्लास 10th की इंग्लिश है और ये वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 इस सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के लिए आने वाला है। यहाँ पर जो टाइम दिया गया है 3 आवर्स है, लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ है। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो सबसे पहली वाली जो है उसमें क्या कहा गया है, 15 मिनट प्रायर रीडिंग टाइम अलॉटेड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। यानी ये जो 3 आवर्स हैं इसके अलावा एडिशन में और आप लोगों को 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वो क्यों रहेगा, रीडिंग के लिए रहेगा, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सको। क्लियर। नंबर 2, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर के टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर। ये 3 पार्ट्स रहेंगे। ओके, 3 हिस्सों में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। और लास्ट वाला है अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट में इंस्ट्रक्शंस है, उनके हिसाब से आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्लियर। आगे देखते हैं मार्किंग के हिसाब से ये जो सेक्शंस हैं वो कैसे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन A रीडिंग के लिए है, ये होगा 20 मार्क्स के लिए, जबकि सेक्शन B जो है ग्रामर एंड राइटिंग ये होगा 20 मार्क्स के लिए। और सबसे लास्ट वाला है सेक्शन C लिटरेचर, ये होगा 40 मार्क्स के लिए। 20 + 20 + 40 80 मार्क्स का आप लोगों का रिटर्न पेपर है। ओके, नेक्स्ट। अब जो सेक्शन A है रीडिंग, ये 20 मार्क्स के लिए है, बट ये 20 मार्क्स कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर उसका डिवीज़न है। सेक्शन A के लिए आप लोगों को एक्चुअल में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। क्लियर। यहाँ पर सेक्शन A रीडिंग में आप लोगों को 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में 10 सब क्वेश्चंस रहेंगे, सब क्वेश्चंस यानी छोटे क्वेश्चन, और वो रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। और इन दोनों क्वेश्चंस के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस रहेगी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप लोगों ने पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। ओके, तो सेक्शन A जो है क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड, ये टोटल कितने मार्क्स के लिए है, आप लोग देख सकते हैं 20 मार्क्स के लिए ये टोटल है। अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि ये वाले जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, ये किस टाइप के होंगे। आप लोग देख सकते हैं इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस मोस्टली रहेंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर्स होंगे और आप लोगों ने सही वाला आंसर उठाकर रखना है। क्लियर। आपके पास क्वेश्चन हो सकता है फिल इन द ब्लैंक। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में
आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिव रीजंस, या हो सकता है WH क्वेश्चन एटसेट्रा, यानी इनमें से कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके लिए आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। सेक्शन ए 20 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। अब देखिए सेक्शन बी जो है वो ग्रामर के लिए 10 मार्क्स हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे होंगे? फिल इन द ब्लैंक, MCQ, एरर करेक्शन एटसेट्रा, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो होगा आपका, उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और ये रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि सेक्शन बी ग्रामर में 12 क्वेश्चन है, 10 करना है 10 मार्क्स के लिए, ओके। और सेक्शन बी का जो राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है वो भी 10 मार्क्स का है। अब यहाँ पर क्या रहेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो 1 होगा लेटर राइटिंग, उसमें ए या बी में से आप लोगों को कोई एक करना होगा। ये होगा 5 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 है उसमें भी ए या बी में से कोई एक करना होगा, वो होगा पैराग्राफ राइटिंग के लिए, ये भी 5 मार्क्स के लिए है। हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में हमारे पास ऑप्शन है कोई एक लेटर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में हमारे पास ऑप्शन है कोई एक पैराग्राफ लिखना है ए या बी में से। ये 5-5 मार्क्स के लिए है। तो सेक्शन बी कितने मार्क का हुआ आपका? 10 मार्क्स के लिए हुआ ग्रामर और 10 मार्क्स के लिए हुआ राइटिंग, सब मिलाकर सेक्शन बी 20 मार्क्स का है, ओके। अब हमें इतना पता है कि सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स, सेक्शन बी है 20 मार्क्स, 40 यहाँ पर हो गए। तो लास्ट का जो आप लोगों का सेक्शन है सेक्शन सी, वो कितने मार्क का होगा? 40 मार्क्स के लिए। ये देखिए सेक्शन सी लिटरेचर, दैट इज़ फॉर 40 मार्क्स। थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे। 5th जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें 1 है, ए या बी में से कोई एक करना है। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ए भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का 1 अगर ए भी करते हैं आप तो 5 क्वेश्चन करने हैं, बी भी करते हैं तो 5 क्वेश्चंस करने हैं, और इनके 5 मार्क्स हैं। ठीक वैसे ही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5th के 2 में दिया है, या तो ए करो या तो बी करो। अगर ए भी करते हैं तो 5 मार्क्स हैं, और बी करना है तो उसमें भी आप लोगों को 5 मार्क्स हैं। थोड़ा सा सोच के जो आपको सिंपल लगे उसमें से पिक करना है, चूज़ करना है, ओके। 5 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन 6th जो है ये डिटेल्ड आंसर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटेल्ड आंसर लिखने रहेंगे आपको। 5 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से कोई 4 करने रहेंगे। 12 मार्क्स के लिए है, यानी हर क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क के लिए आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 3 दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से कोई 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं और वो 6 मार्क्स के लिए है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसमें या तो कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। 2 दिए रहेंगे तो कोई एक चुनना है आप लोगों ने। अगर आपको लगता है कि कॉन्वर्जेशन बेस्ड को आप आसानी से कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कॉन्वर्जेशन के साथ जाना चाहिए आपने, ओके। 6 मार्क के लिए है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में करना है और वो होगा 6 मार्क्स के लिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन 10th इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 9 होगा। काफ़ी डिटेल में लिखना रहेगा आप लोगों को। 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक चुनना है, पिक करना है, वो होगा 6 मार्क्स के लिए। तो इसकी जो टोटल जाती है ये 40 जाती है। अगर इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो लास्ट का जो क्वेश्चन है सिर्फ एक क्वेश्चन पर आप लोगों को यहाँ पर 6 मार्क्स मिलते हैं, बट ये कैसे रहेगा? डिटेल रहेगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आप लोग कह सकते हैं 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जो है उसमें 20 मार्क्स, सेक्शन बी में 20 मार्क्स और सेक्शन सी में आप लोगों को 40 मार्क्स हैं। दैट्स इट। सो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा किस तरह से 80 मार्क्स का CBSE क्लास 10th का जो इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसे हमने डिस्कस किया। हमने देखा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वेटेज उनका कितने मार्क्स के लिए हैं और कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जल्दी मिलते हैं अगली लेक्चर में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।